जस्ट इमेजिन, आप सोकर उठे हो, आपके घर में बिजली नहीं, आपके फोन में इंटरनेट नहीं। ये रियलिटी में हो सकता है, क्योंकि इस मॉडर्न कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में वॉर सिर्फ फिजिकल स्पेस में लिमिटेड नहीं है, ये साइबर स्पेस में भी एक्सटेंड हो चुकी है, जहां हमें आर्मी, बॉम्ब्स, मिसाइल, फाइटर जेट्स, शिप्स और सबमरीन्स की जरूरत नहीं है, जहां हमें दुश्मन के पास जाकर अटैक करने की जरूरत नहीं है। हम एनिमी से हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी उससे लड़ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ साइबर वॉरफेयर की, जिससे मिलिट्री सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। एक पॉलिटिकल लीडर के पेस मेकर को हैक करके उसको हार्ट अटैक दिया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स को हैक करके बिजली बंद की जा सकती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कंट्रोल, डैम्स, फैक्ट्रीज, फाइनेंशियल सिस्टम्स को हैक करके एक देश की इकोनॉमी को खत्म किया जा सकता है। जैसे कि जुलाई 15, 2010 को स्टक्सनेट नाम के एक वर्म ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मशीन्स, जो कि यूरेनियम को न्यूक्लियर फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं, उन मशीन्स को डैमेज कर दिया था और फिर स्टक्सनेट आउट ऑफ कंट्रोल होकर पूरे ईरान में फैल गया था। ये दुनिया का पहला साइबर अटैक है जिसने फिजिकल डैमेज किया था। माना जाता है कि स्टक्सनेट को इजराइल और अमेरिका ने डेवलप किया था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्लो डाउन करने के लिए। अक्टूबर 12, 2020 में मुंबई में एक ब्लैकआउट हुआ था। पूरे शहर की बिजली चली गई थी एक पावर ग्रिड के फेलियर की वजह से। हॉस्पिटल्स, स्टॉक मार्केट सब कुछ रुक गए थे। माना जाता है कि यह अटैक चाइना ने इंडिया पे किया था जब कोविड का समय था। साइबर वॉर और ट्रेडिशनल वॉर अलग है, लेकिन साइबर अटैक एक देश, एक ग्रुप ऑफ लोग या एक आदमी भी कर सकता है। तो आखिर ये साइबर अटैक्स करता कौन है? पहला तो है गवर्नमेंट, वॉर के समय एनिमी कंट्री के ऊपर अटैक या एक कंट्री के साइंटिफिक रिसर्च को चुराने के लिए, जैसे कि वैक्सीन की रिसर्च। दूसरा है हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट वो लोग हैं जो इंटरनेट पर एक्टिविज्म करते हैं, किसी गवर्नमेंट के पॉलिसी के अगेंस्ट या कोई सोशल चेंज के लिए। तीसरा है प्रॉफिट के लिए। इसमें अटैकर्स एक देश, एक ग्रुप ऑफ लोग या आम लोगों पर भी साइबर अटैक्स करते हैं पैसे कमाने के लिए। और लास्ट में है साइबर क्रिमिनल्स, जो कि सबसे डेंजरस लोग हैं। इनका मोटिव सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये अपने मजे के लिए या ईगो या प्राइड के लिए भी क्राइम्स करते हैं। तो साइबर वॉरफेयर में और साइबर अटैक में क्या डिफरेंस है? साइबर वॉर या डिजिटल दुनिया में वॉर करने को साइबर वॉरफेयर कहते हैं, और इस डिजिटल दुनिया में अटैक करने के तरीके को साइबर अटैक कहते हैं। तो आखिर कितने टाइप्स के साइबर अटैक हैं? पहला तो है मालवेयर या मलिशियस सॉफ्टवेयर। इससे कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम पर कंट्रोल पाया जा सकता है, जिससे पावर ग्रिड या पब्लिक यूटिलिटीज को शट डाउन करके प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जा सकता है। और मालवेयर के अंडर दूसरे नंबर पे सबसे डेंजरस चीज है रैंसमवेयर, जिसको स्पेशली डिजाइन किया है एक ऑर्गेनाइजेशन या उसके पेमेंट गेटवे या नॉर्मल लोगों पर अटैक करके पैसे एक्सटॉर्ट करने के लिए। तीसरे नंबर पर है DOS, डिनायल ऑफ सर्विस, या DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, जिसमें एक वेबसाइट या कंप्यूटर सिस्टम को बॉटनेट्स का यूज करके ट्रैफिक बढ़ा दिया जाता है, जिससे वो वेबसाइट या कंप्यूटर सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। बॉटनेट्स वो सारे कंप्यूटर्स हैं जो एक मालवेयर से इन्फेक्टेड है। चौथा है फिशिंग अटैक, जिसमें एक पर्सन को मैसेज या ईमेल आता है जिसके साथ एक लिंक या इमेज या कोई डॉक्यूमेंट अटैच होकर आता है, जिसको अगर टच या ओपन कर दिया तो उस डिवाइस का एक्सेस अटैकर को मिल जाता है। और लास्ट में सबसे डिस्ट्रक्टिव SQL इंजेक्शंस, एक मालवेयर जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस के डेटा को ऐड, मॉडिफाई या डिलीट कर सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सीधा डेटा पर ही अटैक करता है। और ऐसे कई साइबर अटैक्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उस साइबर अटैक के सोर्स को डिटेक्ट करना कि ये अटैक किया किसने है। अटैकर अक्सर फॉल्स या मिसलीडिंग सोर्स छोड़कर जाते हैं, जिससे उनका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार तो हफ्तों और महीनों तक एक साइबर अटैक का पता नहीं चलता। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक कंट्री या कॉर्पोरेशंस का कंसर्न नहीं है, ये हम आम लोगों का भी कंसर्न होना चाहिए। जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और AI डेवलप हो रहे हैं, साइबर अटैक्स और भी डेंजरस होने वाले हैं। इसीलिए इस चीज की जानकारी और सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, थैंक यू।